हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सोनिया राव जी, सनी बोल रहा हूँ। क्या हाल है सनी, कैसे हो? अल्लाह का शुक्र है। सोनिया राव जी, आज आपने खतरों के अलावा मशहूर शख्सियत को अपने गेस्ट बुलाया, तो ये बहुत अच्छी बात है, मुझे बहुत अच्छा लगा। जी, हम चाहते हैं कि आपको अच्छा लगे, इसी वजह से हम अच्छे अच्छे मेहमानों को बुलाते पहले हैं। सेगमेंट में सोनिया राव जी, मैंने आपसे एक रिक्वेस्ट करनी थी। जी कहिए। हेलो जी जी फरमाइए सनी, कहिएगा। वो वनीजा अहमद है ना जी, जी विनी। सीरियल में बनाती। जी जी जी, विनी मॉडल। काफी सीरियल आए होंगे। जी जी जी, कौन नहीं जानता विनी को। विनी से मिलना है आपने? हाँ जी, वनीजा अहमद है या क्या है पता नहीं। जी जी विनी, ठीक है ठीक है, मशहूर सीरियल था। सही, ठीक है सनी, जरूर बुलाएंगे विनी को भी, जरूर। अब ये लाजमी इनको अब बुलाना है, क्योंकि पहले मैंने आपसे कहा था कि मेरा अशर को बुलाएं, लेकिन सबको सनी, मैं सबको बुलाऊंगी। आपने लाजमी बुलाना है। ठीक है, मैं सबको बुलाऊंगी आराम आराम से ना, जब बुला रही होंगी बता दूंगी, पहले अनाउंस कर दूंगी, ठीक है? टेक केयर। ये हमारे स्वीट कॉलर्स। अच्छा चलें, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की तरफ आ जाते हैं। मुझे आप ये बताएं कि आईटी प्रोफेशनल्स की बात हो रही थी, तो आप लोग किस तरह से उनको चांस देते हैं, किस तरह से यूटिलाइज करते हैं? इंटर्नशिप करते हैं पहले, फिर इस चीज़ का तयन किया जाता है कि वाकई इस काबिल है कि वो इतनी बड़ी फर्म में काम कर सकें? जी, नेचुरल प्रोसेस तो यही है कि जो यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट्स होते हैं, हमारे एचआर के लोग जो हैं वो जाते हैं यूनिवर्सिटीज़ में, अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में, अच्छे स्कूल्स में, जहाँ से ग्रेजुएट्स हम लें, वहाँ से फिर उनको इंटर्नशिप देते हैं। फिर देन एक ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है, तो 6 महीने से 1 साल का होता है। उसके बाद फिर देन वी पुट देम ऑन डिफरेंट असाइनमेंट्स। अच्छा ग्रेट। अच्छा मुझे ये बताया कि आर दे हाईली पेड, मतलब आईटी जो प्रोफेशनल्स होते हैं? हाईली पेड का तो मुझे पता नहीं है, बट दे आर डिसेंटली पेड। अच्छा। और उसमें फिर एक इंडिविजुअल की अपनी उस पर भी होता है कि वो किस तरह अपने आप को जो है ना वो ग्रो करता है प्रोफेशनली एंड अदरवाइज। लेकिन यह है कि इसमें बहुत फास्ट ग्रोथ है, अनलाइक अदर प्रोफेशंस। मैं आपको बताता हूँ कि ब्रिलियंट young graduate engineer out of university can start from anywhere from 35 to 50,000 rupees, and within 5 years can hit or exceed 200,000 rupees per month. अच्छा great. Yeah. सही। ये एवरेज यानी कि आईटी प्रोफेशन में आना चाहिए लोग। वेरी अट्रैक्टिव। वेरी अट्रैक्टिव। अच्छा अब मुझे एक बात बताएं, आप खुद एक कामयाब बिजनेसमैन हैं, तो क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं कामयाब बिजनेसमैन बनने के लिए? शख्सियत में क्या चीज़ें होनी चाहिए? आपने जो सुबह मैसेज पढ़ा था, आई थिंक दैट वो खासा बेहतरीन किस्म की चीज़ आपने कही थी। यही है कि एक तो एक ऑब्जेक्टिव आपका क्लियर होना चाहिए कि वेयर यू वांट टू गो। सही। एक इट शुड बी बैक्ड बाय हार्ड वर्क। सिंपल, ये फंडामेंटल्स है। मैं कोई नई चीज़ नहीं कर रहा हूँ, वही है जो आज से मतलब कि सदियों से यही है और यही चलेंगे फंडामेंटल्स। उसको करने के तरीका और उसके टूल्स और लवाजमात और एजुकेशन और ये चीज़ें एड अप करती हैं, लेकिन जो बेसिक्स हैं वो वही हैं कि डिटर्मिनेशन होनी चाहिए। वन शुड बी डिसिप्लिन टू अचीव जो भी गोल आपने अपने लिए सेट किए हैं। मायूस नहीं होना चाहिए, नहीं, करना का जो आपने ठान लिया बस वो करें, मेहनत करें। बिल्कुल, मेहनत में आजमत है। बिल्कुल। यहाँ पर एक और कॉल लेते हैं, देखते हैं कौन है। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी कौन बात कर रहा है? वालेकुम सलाम। कौन बात कर रहा है? तारिक बात कर रहा हूँ, हाफिजाबाद से। जी तारिक, क्या हाल है आपका? अल्लाह का शुक्र, आप कैसे हैं? ठीक ठाक, मजे में। आप बताइए क्या बात करना चाहेंगे? बात तो सोनिया जी मैं ये करना चाहूँगा कि आज आपने आईटी का टॉपिक चूज किया है। जी। हमारे पाकिस्तान में जो आईटी के स्टूडेंट्स हैं उनकी कदर नहीं की जाती। अगर कोई स्टूडेंट्स आईटी की एजुकेशन हासिल करता है तो उसका वो रिवार्ड जो है वो अदर कंट्रीज ले लेते हैं। वो दूसरे कंट्रीज में जाके यूरोपियन कंट्री में चले जाते हैं, दुबई में चले जाते हैं, वहाँ पे अपनी खिदमत को सर अंजाम देते हैं। बजाय कि इसके तलीम वो पाकिस्तान में हासिल की, हाल वो पाकिस्तान का है, और उसका जो जायका है, जो चीज़ वो हासिल करते हैं वो अदर कंट्रीज वाले ले जाते हैं। बिल्कुल वैलिड। स्टूडेंट्स पाकिस्तान के होते हैं, ठीक है, तो बाद में जो चीज़ वो वहाँ पे आईटी के हवाले से जो भी वो पर्सन वर्किंग करते हैं वहाँ पे की जाती है अदर कंट्रीज में, और जब रिवार्ड आता है वो पाकिस्तान में उस वक्त उसकी चीज़ हमें मिलती है जब वो यूरोपियन कंट्रीज में ना होने के बराबर रह जाती है। ठीक तारिक, बहुत शुक्रिया। मैं आपके प्रोग्राम के वसातत से गवर्नमेंट से यही इल्तिजा करूंगा कि अगर वो स्टूडेंट्स को पाकिस्तान में ही इतनी एनवायरनमेंट मुहैया कर दें कि वो दूसरे कंट्रीज में जाने की बजाय पाकिस्तान में ही रहते हुए अपने पाकिस्तान को फायदा दें,
यहाँ पे आईटी के मैदान में तरक्की करें ताकि पाकिस्तान का नाम भी दुनिया में रोशन हो सके और दुनिया वालों को पता चल सके कि पाकिस्तान भी ऐसा मुल्क है जहाँ पे आईटी के शोबे में वहाँ के स्टूडेंट्स बेतहाशा कारकर्दगी करते हैं। तारिक, बहुत खूबसूरत बात, थैंक्स फॉर कॉलिंग तारिक। देखें, यही तो मसला है कि यहाँ पढ़ते हैं, यहाँ पे कदर नहीं होती, बाहर चले जाते हैं। वो सही कह रहे हैं, वो सही कह रहे हैं। इसको कहते हैं ब्रेन ड्रेन, ठीक है। एक इंजीनियर तैयार हुआ, लेकिन उसको अगर करने को यहाँ पे कुछ नहीं है तो कहीं तो जाएगा वो, जहाँ पे उसको वो मौका मैसर होगा वहीं पे जाना है उसने। तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है बाहर जाके काम करना, वहाँ से भी वो एटलीस्ट कुछ कमा के पाकिस्तान को वापस भिजवा ही रहा होगा ना। तो ही इज प्रोड्यूसिंग समथिंग, चाहे यहाँ नहीं है। आइडियली यस, हमारे पास यहाँ पे इंटरनली होना चाहिए, लेकिन हर शोबे में ऐसा ही है। आप डॉक्टर देख लें, इंजीनियर्स देख लें, मैनी अदर एरियाज जिसमें एक्सेस है मैन पावर हमारे पास, तो उसको अगर एक्सपोर्ट कर दी जाए तो कोई हर्ज नहीं है उसमें। मेरा नहीं ख्याल कि इसमें कोई बुराई है, लेकिन वो सही कह रहे हैं कि यहाँ पे मौके ज़्यादा होने चाहिए लोगों के पास, जो कि अनफॉर्चुनेटली नहीं है। और गवर्नमेंट को इस हवाले से कुछ इक़दाम करने चाहिए, यकीनन बहुत कुछ करना चाहिए। अब ये ऐसी है कि वो हमारी तरफ से क्या करे गवर्नमेंट, हाँ मतलब कि क्या करें, लेकिन कुछ पॉलिसीज़ तो होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें आती हैं पॉलिटिकल लीडरशिप से डाउनवर्ड, कि हमने किस तरह इन रिसोर्सेज को चैनलाइज करना है। और कितना मोरल डाउन हो जाता है स्टूडेंट्स का जब वो इतनी मेहनत से पढ़ते हैं और फिर कुछ हासिल नहीं होता, इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। अच्छा, अब आपने बाहर काम किया, आपने यहाँ पर काम किया, क्या फ़र्क देखते हैं आप पाकिस्तान के अंदर प्रोफेशनलिज्म की और बाहर? 2-3 मेजर चीज़ें हैं। एक तो मैं आपको बता दूं कि हमारे लोग एक्सट्रीमली ब्रिलियंट हैं। मैंने कंपैरिजन करके देखा, आई हैव कंपेयर्ड इट विद इंडिया, विद अदर नेशन जो कि हमें आईटी में compete करती हैं। मैं किसी और चीज़ की बात नहीं करता हूँ। वी आर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पीपल, नो डाउट, लेकिन ये है कि वी आर नॉट डिसिप्लिन्ड, वी डोंट हैव एन ऑब्जेक्टिव, क्लियर ऑब्जेक्टिव हमारे वो ना एज एन इंडिविजुअल है, क्योंकि उनको चैनलाइज करने वाली कोई फोर्सेस नहीं है, और ना एज ए नेशन है, जो कि इसको अगर एड्रेस कर लिया जाए तो कोई इशू नहीं है। वी आर देयर। तो हमारी यूथ आपको लगता है ज़्यादा एनर्जेटिक है? वेरी एनर्जेटिक। वही बात है कि यूटिलाइज नहीं कर रहे होते हैं, exactly. और वो ज़्यादा ख़तरनाक है कि वो उसको उनको अगर तैयार करके यूटिलाइज ना किया जाए, दे गेट फ्रस्ट्रेटेड और वो कुछ भी कर सकते हैं। अल्लाह ना करे कि मतलब कि कोई ऐसी वो हो, लेकिन हैं ब्रिलियंट हमारे लोग। अच्छा, अभी तक जो इक़दाम किए गए हैं आईटी के फ़रोग़ के लिए हुकूमत की जानिब से, उससे आप मुतमईन हैं कि नहीं? नहीं, मेरे इत्मीनान से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो रिज़ल्ट्स जो है ना वो ख़ुद बता देते हैं कि वो तसल्ली बख्श हैं चीज़ें कि नहीं हैं, तो वो सबके सामने है। अनफॉर्चुनेटली आईटी के ऊपर गवर्नमेंट का कोई इतना ध्यान नहीं है। अच्छा। हालांकि अगर गौर से ये अगर सोचें तो ये बहुत सारे मसलों का हल कर सकती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जो आपकी फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग्स हैं, हमें कंपेटिटिव एज हमारी आस्ता आस्ता दूसरी ट्रेडिशनल एक्सपोर्ट्स में बहुत ख़त्म होती जा रही है। ऑलमोस्ट टेक्सटाइल में, गारमेंट्स में, लाइट इंजीनियरिंग गुड्स में, ट्रेडिशनल गुड्स जो होती थी स्पोर्ट्स की या ये कारपेट्स एंड ऑल दैट, तो हमारी और मेजर एक्सपोर्ट्स क्या हैं अब? ठीक है, तो ये एक ऐसी चीज़ है जिसको हम ग्रो कर सकते हैं एट ए मच फास्टर रेट। वी कैन टेक आवर टोटल एक्सपोर्ट्स टू मल्टीफोल्ड विद इन फ्यू ईयर्स, अगर कोई पॉलिसीज़ इस पे बैठ के बनाई जाए और इस पे इन्वेस्ट किया जाए। आपको पता है कि कोई आउटपुट लेने के लिए आपको इन्वेस्ट तो करना पड़ेगा। वो इन्वेस्टमेंट कहाँ से आएगी, वो बैठ के सोचने वाला सवाल है, गवर्नमेंट के लिए भी और इंडस्ट्री के लिए भी। सही, ठीक। यहाँ पर हम एक और कॉल लेते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम मैडम, अयूब बोल रहा हूँ कराची से। जी, वालेकुम अस्सलाम अयूब साहब, बिल्कुल खैरियत से, अल्लाह का शुक्र है। आप बताएं। मैडम, आप बड़े अच्छे लोगों को आज लेके आए, तो पहले शुक्रिया आपका भी और इनका भी। अब मैं कहना ये चाहता हूँ कि जाहिर है कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की पाकिस्तान को इतनी जरूरत है। अगर खाली ये सारे थानों के अंदर ही, जो हमारे थाने में आप चले जाइए तो सारे जाहिर लोग बैठे हुए, कोई रिकॉर्ड हमारा वो नहीं। अगर वही सब थाने के अंदर ही बजाय ये
उनको 1400 सीसी 1600 सीसी गाड़ियां खरीद कर देने की अगर ये कंप्यूटर देकर कंप्यूटराइज सारे वो कर दें तो ये कितने लोग यहाँ पर खप जाए और इनकी कितनी नौकरियां हो जाए। आप ये देखें, यानी सबसे अहम जरूरत है। अब ये फेक डिग्री होल्डर आपके जो वहाँ पर बैठते हैं उनको क्या पता कि तालीम की क्या वैल्यू है। अगर ये सारे प्रोफेशनल थानों के अंदर बैठ जाए, आप यकीन करें कि 80% यहाँ की जराइम खत्म हो जाए। क्या बात है अयूब साहब आपकी, आप रोज कोई ना कोई मजे का क्वेश्चन पुट करते हैं, देखा आपने। हाँ नहीं वो देखे हर बंदे को बाकी ऐसे ट्रेंड सेट करने हर बंदे को पता है कि इसके आईटी के क्या फायदे हैं।